साथियों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? शमनिया, मैं सिद्धार्थ नेगी और सभी समस्त प्राकृतिक खेती किसान संगठन को नमस्कार शमनिया। मगर थोड़ा सा प्रोत्साहन हमें भी दीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में असल में कोदा झंगोरा कोणी चीना की बात शायद कम दिख रही है और हम बाकी गतिविधियों में ज़्यादा कर्मठ हैं। और अब खरीफ की बुआई का समय आ रहा है, तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अगला जो हमारा परिवार का जो लक्ष्य होना चाहिए कि परिवार को पोषण भरा रखें और राशन का गेहूं चावल पे हम निर्भरता ना रखें, क्योंकि वो शायद भटिंडा से आ रहे हों जहाँ से कैंसर की ट्रेन चलती है, या मेरठ से आ रहे हों जहाँ से यूरिया कीटनाशक का भरपूर उपयोग किया जाता है। और आप सब जानते हैं कि वहीं से शुगर की बीमारियां, कैंसर इत्यादि आ रही हैं और हमें संज्ञान रखना होगा कि हमारे छोटे बच्चे हैं और अभी बड़े नाजुक उम्र से गुज़र रहे हैं। तो ऐसे समय में अगर हम गेहूं चावल उनको पड़ोसे जो राशन का है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो इसीलिए साथियों, इस साल से हम लोग एक संकल्प लें कि हम जितना हो सके पारंपरिक अनाज, लुप्त होते अनाज, उनको वापस लेके आएँ। चाहे चाचा लोग आप अपने ससुराल से लेके आएँ या चाची लोग आप अपने मायके से लेके आएँ, मगर ज़रूर लेके आएँ। तो कंगनी, यहाँ पे कंकून करके कहते हैं, काकुन करके कहते हैं। मैं सीतापुर पे हूँ और हमारे मित्रगण हैं। तो यहाँ पे भी एक दौर इसी प्रकार से चला था गेहूँ चावल का, जो अंधाधुंध कीटनाशक के और यूरिया के छिड़काव चलते और काफ़ी समस्या आन पड़ी थी। तो किसानों का संगठन है मित्रों, यहाँ पे करीबन 1000 किसान भाई लोग हैं जो इस गतिविधि को कर रहे हैं और वापस उन्होंने अपना मोटा अनाज को वापस लेके आए हैं, यानी कि कोणी, काकुन, और यहाँ पे काकुन करके कहते हैं कोणी को, और झंगोरा यानी कि यहाँ पे सामा करके कहते हैं। तो झंगोरा, काकुन और कोदो, यहाँ पे एक अलग किस्म का एक और मिलट है। मिलट यानी कि खारा अनाज, हमारा मोटा अनाज, जिसे कोदो मिलेट ना, कोदो करके कहते हैं। तो कोदो मिलेट भी, इसीलिए मैं उसके 5 किलो लेके आ रहा हूँ। लेके तो आ रहा हूँ, मगर मैं दूंगा किसको? जब आप लोग कुछ इच्छा नहीं करोगे तो मैं क्यों दूं आपको? हाँ, तो आप लोग प्लीज़ इच्छा करना शुरू करो, डांटो मुझे, कहो सिद्धार्थ तू कहाँ है, हैं, और लेके आओ। तो ये आपकी वाणी होनी चाहिए साथियों। तो कृपया करके अपनी आवाज़ को और बुलंद करें और अपनी मोटे अनाज को और ज़्यादा उगाना शुरू करें, और हमारा तभी मोटा अनाज हमारे बच्चों तक जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चों जो इतनी नाजुक उम्र से गुजर रहे हैं और उनको राशन का जहरीला खाना खाना पड़ रहा है, तो ये संज्ञान हमें बिल्कुल लेना होगा और इस मुहिम को हमको आगे बढ़ानी होगी। तो गांव-गांव में जहाँ जहाँ पे भी लोगों के पास काली कोणी, लाल कोणी, सफ़ेद कोणी है, तो उसको लेके आएँ, प्लीज़ उगाएँ। सनकोट से कुछ हमारे मित्रगण हैं जिनके यहाँ पे चीना खूब उगता है सनकोट गांव में, गैरसैन के बिल्कुल साथ में है, भराड़ी सैन के बिल्कुल साथ में। तो ऐसे इलाकों से अगर चीना मिल जाए तो प्लीज़ कृपया करके चीना लेके आएँ। वाण मंदोली के कुछ साथीगण हों या मंदोली के साथीगण हों, वो चीना अपने इलाके से लेके आएँ, उसको उगाएँ। तो मित्रों, इस प्रकार से चीज़ें हमको आगे बढ़ानी होगी, और ताकि लक्ष्य हमारा क्या है कि परिवार को और ज़्यादा पोषण दें। दिव्य औषधि जो हमारे पारंपरिक अनाज हैं, इनको भरपूर सेवन करें, और लक्ष्य ये है कि जितना उग सके। इसीलिए किसान का संगठन होना बहुत ज़रूरी है मित्रों, क्योंकि आने वाले समय में अब बरसात का क्या आलम रहे किसी को नहीं पता, कब बरसात हो कब बरसात नहीं हो। पिछली बार धान की फसल इससे चौपट हो गई थी। तो खेतों की बनावट, खेतों की में जो हल और चीरा जो हम लगाते हैं ताकि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकें और नमी बनी रहे खेतों में, और इसीलिए हमको अनाजों के साथ में दलहन को ही बोना होगा, क्योंकि दलहन जो है उसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। चौड़ी पत्तियों के होते सूरज की किरणें तुरंत जो है खेतों में नहीं गिरेंगी और पत्तियां छाँव कर देगी खेतों में, और इसलिए नमी रहेगी। तो अनाज को दलहन के साथ में बोना अनिवार्य है। इसको बोना हमारा संकल्प लेना होगा, और जो पारंपरिक अनाजों को लौटाने का संकल्प लेना है। तो कृपया करके आप सबसे निवेदन है, मैं आप सबको मित्र लोगों से मिलाता हूँ
भाई साहब अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र है। मैं पिसावा से हूँ जी। ब्लॉक पिसावा, जिला सीतापुर से संगठन किसान मजदूर संगठन से काम करता हूँ। इसीलिए हिसाब से यूनिट हमारी लगाई गई है। मोटे अनाज के माध्यम से मैं सावा काकुन कोदो को इसको बैठते उगाते हैं और इसको कूटते हैं, सफाई करते हैं, चावल सब लोगों को देते हैं, खाते हैं। ये मोटे अनाज के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। बहुत अच्छा भाई साहब। तो यहाँ पे जब से आप इसको खाना शुरू कर रहे हैं, तब से आपको क्या महसूस हुआ? अपने शरीर में कुछ जी, मेरा ताकत आई, ऐसा कुछ? मेरा नाम श्री कृष्ण है। मैं ब्लॉक पिसावा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर का रहने वाला हूँ जी। और मैं संगठन किसान मजदूर संगठन का साथी हूँ जी। अब यहाँ पे सेहत का बारदाना जो लगा है, जी। ये नया प्लांट लगा है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, कुटाई करते हैं, सफाई करते हैं और इसका चावल भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत जो अच्छा। हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। जो गैस है वो तो 1 नंबर पे भाग जाती है अपने आप। अरे वाह, तो सबसे अच्छा। पहला नंबर है कि गैस का इलाज। अद्भुत है सर, अद्भुत। अद्भुत, बिल्कुल एकदम। क्या बात है, और क्या बात है। हफ्ते में ज़्यादा ना करके तो 100 ग्राम या 50 ग्राम पर हफ्ते में 1 बार या 2 बार खाएं। जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल खाएं। और बच्चों को खिलाएं कि नहीं खिलाएं? बिल्कुल, बच्चे तो पहले खाएंगे। आप अपने लिए बनाओगे लेकिन बच्चे पहले खाएंगे। इतना टेस्टी है, स्वादिष्ट बनता है। इसकी तहरी बनाएं, इसकी खीर बनाएं, जो मर्जी हो जो बना सकते हैं। और इसके भूंज के इसको लड्डू भी बना सकते हैं। इसके जिसे लड्डू भी बन सकते लड्डू हैं। बना के हम लोग जैसे लड्डू का प्रचार किया था, उसको एक मेला था, मिश्रिक में मेला था, उसमें हम लोगों ने लड्डू नमकीन बनाते हैं हम लोग। नमकीन बनाया, जो खाना चाहो सब बेचने के तौर पे, मतलब जैसे मेला ठेली लगाया तो उसको लेके बिक्री में किया, तो लड्डू की बहुत ज़्यादा मतलब बिक्री हुई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अद्भुत। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब से आप लोगों ने ये मुहिम छेड़ी है अपने गांव में? हाँ जी। तो स्वास्थ्य के प्रति कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, स्वास्थ्य तो बिल्कुल अच्छा है। मानिए उतना तो नहीं, पुराने जमाने का जैसे वो तो बहुत लोग खाया है, लेकिन अब हम लोगों ने शुरुआत किया है तो लगता है कि हाँ इसमें दम है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल दम है। और तो दीदी आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि महिलाएं काफ़ी मेहनत करती हैं, काम करती हैं और कमज़ोर भी हो जाती हैं क्योंकि काफ़ी सेहत का ध्यान नहीं दे पाती। तो क्या ये अनाज को खा करके या इसको ये मुहिम को छेड़ करके क्या आपको लगता है कोई कुछ परिवर्तन आया होगा? मैं रामकोट के रहे। आपका नाम पहले बता दीजिए। मेरा नाम सुनीता है और मैं रहती हूँ रामकोट में, जिला सीतापुर, जिला खैराबाद। हाँ। और मैं यहाँ मजदूर किसान संगठन में काम करती हूँ। पहले हफ्ते में मतलब वो करते हैं, हम भी खाते हैं, बच्चों को पहले खिलाते हैं और बस इतने। नहीं मगर जैसे आपने कब से खिलाना शुरू किया बच्चों को? हम ये जब से 1 साल से हम काम करते हैं। हाँ। हम भी खाते हैं, बच्चों को खाते हैं, परिवार वालों को खिलाते हैं, 3 पड़ोस वाले के जैसे आगे। हाँ। तो जैसे काकी, मम्मी, जैसे सास, सबको फिर जैसे आगे घर तो सबका खिलाया। बहुत अच्छा। तो इससे पहले क्या खाते थे आप लोग? इससे पहले तो ये तो गेहूँ, चावल, ये सफेद वाला चावल। बस वही बात। तो क्या कुछ फर्क महसूस हुआ आपको जब से परिवर्तन किया? ताकत तो आई है, फर्क पड़ा। ताकत आई है? बिल्कुल, बहुत अच्छा। 50 किलो को बोरी उठाने में दिक्कत आ जाती रहा, और जब से ये खाने लगे तो काम कर लेते हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है दीदी, मज़ा आ गया। तो साथियों, तो हम सबको भी यहाँ से कुछ संदेश मिले हैं किसान भाइयों के कि हमें इसको उगाना अति अनिवार्य है और हम इस संकल्प लेकर के आगे बढ़ें। तो भाई अजीत जी और उनके साथी, तो इन्हीं से ही मैंने गुजारिश करी थी कि मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आपकी यूनिट कैसे चल रही है। तो मेरे को दिखाया, तो जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये डी हलर है। डी हलर में आप थोड़ा सा बता दिए। ये थोड़ा सा से हम कुटाई करते हैं। हाँ। चावल चाहिए होता है। अगर हमें धूल मिट्टी दिखाई देती तो हम स्प्रेडर से सफाई पहले करते हैं। जी जी जी। उसके बाद साइज ग्रेडर तो यहाँ पे सफाई करके यहाँ नीचे आ जाता है ना, और यहाँ से बाहर भूसा वूसा बाहर चले जाता है। ठीक है। इसके बाद
हम साइड ग्रेडर में लाते हैं अनाज, और अनाज पहले हम अनाज को जांचते हैं, अनाज मोटा है या पतला है, उसी हिसाब से हम चलनियों को चयन करते हैं जी। उसके बाद हम अपना ये प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। और जब यहाँ से मिट्टी और मोटा जो कूड़ा है वो निकल जाता है, उसके बाद हम डिस्टोनर में आ जाते हैं। डिस्टोनर से पहले हम फरहा निकालते हैं। फरहा निकालने के बाद हमारे पास शुद्ध अनाज बचता है, उसमें से कंकड़ भी होते हैं। कभी कभी लोगों के जो किसान हमारे किसान भाई हमारे हैं, वो अपने खेतों के पास कंकड़, बालू, मोटे डीले और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसके बाद हम अपना कंकड़ निकालते हैं उसमें। जी कंकड़ जी हम पीछे ले लेते हैं और शुद्ध अनाज हम आगे ले लेते हैं। जी 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 जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो साथियों, ये है यहाँ पे प्रश्न प्रकार से एक तो एक संगठन जो ये पूरा है इसको संभालते हैं, तो 500 किसानों का संगठन है। तो और यही लोग तय करते हैं कि अगली बारी में कौन इसकी प्रबंधकी करेगा, इसको देख रेख करेगा। उसके बाद जो निकल के आता है वो वापस गांव में जाता है उन्हीं समुदाय के बीच में, और लोग इसको ख़रीदते हैं और इसको अपना सेवन करते हैं। तो बाज़ार के लिए भाव अलग है, मगर संगठन के लिए भी एक रेट तय किया है ताकि हर एक परिवार इसको खरीद सके। तो इस प्रकार से इसको कर रहे हैं। और आगे की दिशा जो हमारे मित्रगण देख रहे हैं वो ये है कि इसका नमकीन बनाएं, केक बना दें, मफ़िन बना दें और लड्डू शड्डू बना दें, है ना। और क्या बनाना चाहते हैं दीदी? और खीर बना लो। अरे वाह। और तहड़ी बना लो। यस यस, हाँ। और जैसे मट्ठा होता है ना, हाँ हाँ, उसी संग खा लो। वेरी गुड वेरी गुड। और जैसे तहड़ी मतलब लौकी की है वो डाल के तो मतलब बना खा लो। रायता बना के खा लो। हाँ, बहुत जैसा अच्छा। मतलब बिस्किट खाना भी बनते हैं चाहिए। इसके। बिस्किट भी बनते हैं इसके। तो साथियों, तो यहीं तक मैं आप सभी से शायद ये लंबा हो गया समय, बट अच्छा, मैं साथियों मैं यहाँ के निदेशक से आपको मिलाना चाहता हूँ, दीदी हमारी सुरबला जी। तो सुरबला जी की ही ये मुहिम थी कि हमारा गांव जो कुपोषण की जो समस्या हर गांव में है उससे हम बचें। और दीदी थोड़ी सी अगर आप अपनी कहानी बोलना चाहें, थोड़ा सा, हम किसान का संगठन है। धन्यवाद भाई। ये हमारी सिर्फ मुहिम नहीं है, ये हम लोगों की, हमारी ऋचा सिंह, सुधा नागर, अप्पू, कमल किशोर, प्रकाश और राजा राम, श्री कृष्ण, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनकी ये साझी सोच है तो कि हमारे गांव में कुपोषण दूर हो। कुपोषण सिर्फ पौष्टिक खाने को, कुपोषण दूर करने के लिए जब पौष्टिक चीज़ों की बात करते तो सीधा हमारे दिमाग में यही आता है, हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से सेव पाएँ, कहाँ से खाएं। लेकिन अपने आसपास जो पौष्टिक चीज़ें हैं जो हमने स्टेटस के चलते या और बहुत सारी नीतियों के चलते छोड़ दी हैं, जैसे हमारा सावा, जैसे हमारा काकून, कोदो और भी बाजरा और भी बहुत ऐसे अनाज हैं, तिल है, ज्वार है, ये सब खाते थे पहले, पौष्टिक रहते थे। लेकिन अभी वो सब छूट गया। आप केवल कोटा का गेहूं और कोटा का ही चावल पे लोग, ज़्यादातर लोग निर्भर हो गए हैं। तो उस कोटे के गेहूं, भले कोटे का गेहूं खाएं, लेकिन उसके साथ हम इस कोदो को भी अपने जीवन में शामिल करें ताकि वो लोग अंदर से स्वस्थ हो सकें। हमने यहाँ पर एक ब्लड कैंप लगाया तो करीब 400 महिलाओं का ब्लड परीक्षण किया था डॉक्टर की टीम से मिलके। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हमको मुश्किल से हर 100 में 10 या 20 महिलाएं ऐसी मिली कि जो ठीक थी हमारी तरह हष्ट-पुष्ट। बाकी किसी का भी वजन 27 से 35 किलो के ऊपर नहीं, और सारी महिलाएं कुपोषित। तो इसी के यही कुपोषण फिर जो मातृत्व मृत्यु दर आता है, शिशु मृत्यु दर आता है, इनसे सबसे जुड़ता है। तो हमारी असली जड़ जो कुपोषित है, हम उसको दूर करना चाहते हैं। और मेरा नाम सुरबाला है। मैं यहाँ पे एक संगठन पूरा मिल के काम करता है, कोई निदेशक नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं, एक टीम है यहाँ पे संगठन किसान मजदूर संगठन की। और सेहत की बारदाना के, हम यहाँ सेहत के बारदाना में खड़े हैं, जिसमें यहाँ पे पूरा प्लांट लगा है। सावा, काकुन, कोदो की कुटाई होती है। लोग, स्थानीय लोग यहाँ
एक शुरुआत कर चुके हैं खाने की, और आगे कोशिश तो यही है कि आगे बढ़ते जाएं। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बहुत बढ़िया। देखो कितने बहुमूल्य संदेश हम सबको दिया जा रहा है, और वास्तव में इस मुहिम को लेकर के हम सबको आगे बढ़ना होगा। और साथियों, इतना ही कहते हुए मैं सिद्धार्थ सिंह नेगी, और कृपया करके संकल्प लीजिएगा इस खरीफ की बुआई के समय में अब बिल्कुल ना भूलें, जहाँ जहाँ पे भी हो, कोदा, झंगोरा, कोणी, छीणा, अच्छा काकून, काकून यानी कि कंगनी यानी कि कोणी, ठीक है, हमारे यहाँ पे कोणी कहते हैं। और दीदी ने सामा करके कहा तो सामा यानी कि झंगोरा, ठीक है। और कोदो, कोदो हमारे यहाँ पे होता नहीं है, मतलब हम लोगों ने कभी उगाया नहीं, तो कोदो मित्र मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ, इसको हम लोग अपने इलाके में उगाएंगे प्लीज़, और आप लोग प्लीज़ इसको सहयोग दीजिएगा। तो ये सारे जो मोटा अनाज हैं ये हमारे दिव्य औषधि है, दिव्य अनाज हैं। तो इसी को उगा करके हम आगे समृद्ध होने की वो कल्पना कर सकते हैं। तो साथियों, आप सबको नमस्कार, शमिन्या कहते हैं, सिद्धार्थ नेगी, जय हो।